अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 29 सितंबर बरोज पीर अडयाला जेल के बाहर जी मौजूद हूं। पीछे जो इस तरफ आपको बड़ी तादाद के अंदर गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं, ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का स्क्वाड है। इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 11 बजे हुए हैं और इस वक्त भी अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल के अंदर मौजूद है। जबकि पीछे गाड़ी मुझे तो नजर आ रही है, शायद आपको कैमरे में नजर ना आ रही हो, अलीमा खान की गाड़ी भी इस वक्त अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर ही मौजूद है और उनके साथ खड़े हुए मुझे सलमान अकरम राजा भी नजर आ रहे हैं। और इससे पहले जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, उनकी गाड़ी भी या वो खुद अडयाला जेल के अंदर जा चुके हैं। इसके अलावा भी सीनियर वकला जो है वो अडयाला जेल के अंदर जा चुके हैं, जबकि बाहर अली अमीन गंडापुर का स्क्वाड है। एक बड़ा रश लगा हुआ है, उनके गार्ड हैं और सुबह सवेरे वो आज अडयाला जेल के बाहर पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब खान बुलाता है उस वक्त गंडापुर आता ही नहीं है। उस वक्त कहते हैं मुलाकात नहीं हो रही, मुलाकात करने की इजाजत नहीं है। उस वक्त तो अली अमीन गंडापुर नहीं आता। अगर आता भी है तो जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ, यहां से वो चंद कदम के फासले पर वो आके बैठ जाता है, सिगरेट फूंकता है, चाय पीता है, ड्रामा लगाता है और चला जाता है। मैंने उस वक्त भी रिपोर्ट किया था, मैंने कहा था ये सारी की सारी रंगबाजी है, रंगबाजी। अगर गंडापुर मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। अच्छा, फिर ये सवाल वही पर खड़ा है। सवाल ये उठता है कि आज अली अमीन गंडापुर को ऐसा क्या हुआ कि सुबह सवेरे वो अडयाला जेल पहुंच गया। तो इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी भी निकले हैं, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। आज अडयाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 के अंदर क्या होने जा रहा है, उस हवाले से भी बात करनी है। कौन से गवाहान, कौन से वकला, क्या जिरा होगी, उस हवाले से भी बात करनी है, क्योंकि बैरिस्टर अली जफर साहब भी इस वक्त अडयाला जेल के अंदर जा चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट से सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया गया है। इस हवाले से भी वक्त मुख्तसर बात कर लेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। देखें, हम अभी डबल माइंडेड थे कि आज सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, कि क्योंकि 5 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो एक बड़ा इवेंट है ना, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से, जो उनको काम करने से रोक दिया गया था। अभी यही था, अभी यही चल रहा था और अभी कोई टाइम भी नहीं हुआ था ना, अभी 9 भी नहीं बजे थे। आमतौर पर अडयाला के अंदर समाज शुरू होते होते और फिर एक लंबा सफर है, यहां पे पहुंचते 11-12 बज जाते हैं। लेकिन अचानक हमारे दोस्त हैं, सीनियर सहाफी हैं, शबीर डार साहब जियो न्यूज को कवर करते हैं, अचानक उनका ट्वीट आता है कि अली अमीन गंडापुर अडयाला पहुंच गए। ये हैरान कुन चीज थी। अली अमीन अडयाला 9 बजे, अगर पेशावर से आए हैं तो 6 बजे चले होंगे, अगर इस्लामाबाद से भी आए हैं तो 8 बजे चले होंगे, 7 बजे उठे होंगे सोकर। इतनी जल्दी कैसे? और फिर अगली खबर यह थी कि अली अमीन गंडापुर अंदर भी पहुंच गए। तो फिर मैंने कहा कि छोड़ो सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का आपको अडयाला के बाहर से रिपोर्ट कर लेंगे। ये आज बड़ी खबर है, आपको ये रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। कैसे 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 आपकी मुलाकात का भी इंतजाम हो जाता है, आपके लिए दरवाजे भी खुल जाते हैं। यानी आप मुलाकात करना चाहें तो फिर आप कर सकते हैं ना। फिर आप तो ड्रामेबाजी कर रहे थे और आप इतना जल्दी क्यों पहुंचे? 2 बजे आ जाते ना, सुकून से उठ के आ जाते, 3 बजे आ जाते। इतनी जल्दी क्या थी? जल्दी इसलिए थी कि अलीमा खान के पहुंचने से पहले पहुंच जाऊं। अलीमा खान की गाड़ी अभी भी खड़ी है या चली गई अंदर? हाँ, अभी खड़ी है, अलीमा खान की गाड़ी अभी खड़ी है। तो जब तक अब गंडापुर नहीं निकलेंगे, अलीमा खान को बाहर ही इंतजार करवाया जाएगा। तो गंडापुर की कोशिश थी कि इससे पहले अलीमा खान अंदर जाएं, वो बताए खान को कि क्या हुआ पेशावर जलसे के अंदर, कैसे जूते खड़े किए गए, कैसे लोगों ने लानत लानत थू थू के नारे लगाए। ये रिपोर्ट पहुंच जानी है, क्या इंतजामात थे, किस तरह की जलसेगाह का इंतखाब किया गया और लोग कितनी नफरत करते हैं गंडापुर से। वो तो हमने ग्राउंड से आपको रिपोर्ट किया ना, मुसलसल 2 दिन पेशावर से कितनी नफरत करते हैं। ये अलीमा खान कहीं बता ना दे, कहीं रिपोर्ट ना चली जाए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के सितारे गर्दिश में है, दोनों तरफ से, ताकतवरों की तरफ से भी, पार्टी के अंदर से भी और इमरान खान की नजर से भी वो गिर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पार्टी वर्कर, वो तो हमने खुद देख ली ना ग्राउंड से। हमें यह तो हो सकता है पेशावर के अंदर गंडापुर को
की रिस्पेक्ट हो, गंडापुर को लोग पसंद करते हो, कोई भी नहीं करता। तो अली अमीन गंडापुर की कुर्सी हमने बहुत पहले रिपोर्ट कर दिया था खतरे में है, आज आ गए, कभी आकर भी मुलाकात। बहरहाल आज मिन्नत तरला किया होगा, बहरहाल मुलाकात हो चुकी है। तोशाखाना 2 की समात अंदर अब गंडापुर निकलेंगे। अब जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, टाइम आपको बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वीडियो सम टाइम लेट पहुंचती है आप तक, क्योंकि इंटरनेट के यहाँ पे मसाइल होते हैं। तो इस वक्त तकरीबन 11 बजे से ऊपर का टाइम हो गया, 11:15 बजे के करीब का टाइम है। तो अभी अली अमीन गंडापुर ऊपर जो है वो अंदर ही है और लीमा खान बाहर इंतजार कर रही है। तोशाखाना 2 केस कंक्लूड हो रहा है, समात तकरीबन हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। और आज जो आखिरी 2 गवाह हैं, 19वें नंबर वाले और 20वें वाले, यानी जो आईओज हैं नैब के और FIA के, उन पर इमरान खान के, बुशरा बीबी के वकील की जिरा मुकम्मल हो चुकी है। इमरान खान के वकील की जिरा मुकम्मल होगी, 342 का बयान होगा, फैसला महफूज होगा या जो भी होगा, फैसला सुना दिया जाएगा। तो ये अब केस एक आधी समात की मार रह चुका है। और वकला जाहिर है आज जो है पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं। और एक इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है ना, देखिए लास्ट समात पर जब हम अडियाला आए थे ना, आपको रिपोर्ट किया था यहां पर बैरिस्टर सैफ आए हैं, तो मैंने आपको बताया था सैफ साहब पूरे प्रोटोकॉल के साथ अंदर चले गए। उस दिन मुलाकातों वाला दिन भी नहीं था, गालिबन बुध का दिन था, तो बगैर वो कैसे इतने प्रोटोकॉल के साथ अंदर चले गए। और आज गंडापुर साहब, बैरिस्टर सैफ जिस वक्त आए थे उससे भी पहले गंडापुर साहब पहुंच गए। तो ऐसे तो नहीं मुलाकातें हो जाती ना अडियाला में, कोई मजाक वाली बात तो नहीं है ना कि आप अडियाला में आए, आपके लिए दरवाजा खुला, उन्होंने कहा आए जी आप हैं, बिस्मिल्लाह, जूस पियेंगे, क्या लेंगे, चाय पियेंगे, ऐसे नहीं होता। तो इसका मतलब है कि सेटिंग 2 चीजें हो सकती है, एक अली अमीन गंडापुर अपने आप को बचाने के लिए जलसे वाले मामलात जो लोग नफरत करते हैं उस हवाले से, इससे पहले कि लीमा खान बता दें, वो हो सकता है। और दूसरे नंबर पे ये सजा से पहले कोई डील वील, सजा से पहले जैसे वो ऑफर लेके आए थे सैफ साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, तो ये इसका एक ये भी पहलू हो सकता है। इसके अलावा कुछ तीसरा पहलू इस वक्त नजर नहीं ना आ रहा, इस वक्त कोई और वजह नजर नहीं आ रही तो गंडापुर क्यों आए। अच्छा जी, गंडापुर के आज वारंट गिरफ्तारी भी निकली है, खबर मैं आपके सामने जो है वो रख दूं, फिर जाहिर अडियाला की मजीद जो अपडेट्स होंगी वो सारा दिन आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। खबर है ऑडियो लीक केस में अदम पेशी पर अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसरुल्लाह बलोच का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। दिलचस्प सूरत हाल, एक जानब नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल पहुंच गया और उनको इजाजत भी मिल गई है। तजज़िये इस वक्त इंटरनेट पर हो रहे हैं, लेकिन अगेन अहम बात यह है, खान ने अलीमा खान के जरिए 1 हफ्ता पहले यह पैगाम भिजवाया था बैरिस्टर साहब के लिए, बैरिस्टर गोहर के लिए, अली अमीन गंडापुर के लिए कि एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें करना बंद कर दो, जिसने मुलाकात करनी भी डायरेक्ट आके मुझसे मुलाकात करे। और आज की मुलाकात जो अली अमीन गंडापुर की और इमरान खान की हो रही है, इसमें यह हो ही नहीं सकता कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हो रही हो। एक है गंडापुर अपने आप को बचाने के लिए आया है, दूसरी है कि गंडापुर को ऑफर लेके आया है। तो ये चीजें हैं। और जस्टिस डोगर का, सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस डोगर का बिल आखिर वो जो शफाक फैसला था, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो काम करने से रोका गया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है उन्होंने मुअत्तल कर दिया है और तारिक जहांगीरी साहब को बहाल कर दिया है। आज 5 जज पूरे प्रोटोकॉल के साथ और पूरी यानी वो मीडिया कवरेज के साथ वो भी आज सुबह सवेरे ही 9:15 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। और जस्टिस मंदोखेल ने बताया जी 18 अक्टूबर को जुडिशल कमीशन का इजलास भी है, जिसके अंदर जजेस की शिकायत के हवाले से जजेस को शिकायत को एक्सेप्ट करना है, कार्रवाई करनी है नहीं करनी, उसका भी इजलास है जाहिर है। और जजेस को उस इजलास के अंदर ही निकाला जा सकता है, रखा जा सकता है, जो भी है वो चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए तारिक जहांगीरी साहब भी आज जो है वो बहाल हो गए। और भी आज वो एक खान की जो बेहुदा सी दरखास्त है जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के सामने लगी हुई है, खान की नहीं है, किसी मुहिब वतन शहरी के, लेकिन खान और बुशरा बीबी की जोजियत के मामलात के हवाले से वो दरखास्त है, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समात। और जाहिर ये हफ्ता हैपनिंग से भरपूर है, चाहे वो अडियाला के अंदर तोशाखाना 2 की सजा वाला मामला हो, कल अडियाला में मुलाकातों वाला जो है वो होगा चैप्टर, MPAs आएंगे, MNAs आएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के, जाहिर अब छुट्टियां खत्म हो चुकी है, चाहे हाई कोर्ट के मामलात हों, तो ये हैपनिंग से भरा हुआ हफ्ता है। बहरहाल हम यहाँ अडियाला जेल से आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, यहाँ ग्राउंड पर आपको रिपोर्ट करने का मकसद ये होता है कि एक एक चीज आपको मेरिट पर बगैर किसी लगी लिपटी के आपको रिपोर्ट की जा सके। आज वेदर हम जब भी आते हैं तो वेदर जरूर रिपोर्ट करते हैं, अडियाला का मौसम कैसा है। तो आज पहले से जरा गर्मी जो है वो कम है, यानी आज अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन जो पहले गर्मी की शिद्दत होती है उससे हल्का सा 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर का फर्क है। आखिरी दफा आपको अपडेट कर दूं, मेरे पीछे अभी भी गाड़ी खड़ी हुई है अलीमा खान की और उनके साथ
समाविया ताहिर साहब नजर आ रही हैं, उनके सामने सलमान राजा साहब नजर आ रहे हैं जो विंडो में उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पे एक कैदियों वाली बस खड़ी हुई नजर आ रही है और अली अमीन गंडापुर का भारी भरकम काफिला भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। यानी अभी जब ये आखिरी रिपोर्ट आपको कर रहा हूँ, व्लॉग को खत्म कर रहा हूँ, तो 11:08 है। अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल के अंदर मौजूद है, अलीमा खान गेट पर मौजूद है। तोशा खाना 2 की अभी समाअत शुरू नहीं हुई क्योंकि अलीमा खान और वकला कुछ चले गए हैं। अलीमा खान को भी बाहर ही रखा गया है। अली अमीन गंडापुर निकलेंगे और फिर अहम तरीन तोशा खाना 2 की समाअत शुरू हो जाएगी, और फिर जाहिर है अगर कोई डील जो भी है होता है, अदरवाइज फिर इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। तो आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। हम आपको अडियाला से इसी तरह से रिपोर्ट करते रहेंगे। गंडापुर निकलेगा, क्या बात करेगा, जो हम उनसे सवालात करेंगे, सवालात के जवाब देंगे या नहीं देंगे, वो भी आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।